नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मानव भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद मानव चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे जहां राज्य शिक्षा केंद्र ने 22 फरवरी 2023 को कक्षा पहली से लेकर के 6वीं 7वीं तक का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है वार्षिक परीक्षा का। तो साथियों जानेंगे और इसके क्या नियम निर्देश हैं ये भी इस वीडियो के अंतर्गत। जहां इससे पहले 5वीं और 8वीं का 23 मार्च से परीक्षा होना है, तो उसका तो ऑर्डर पहले से ही है, टाइम टेबल उसे भी हम इस वीडियो में देखेंगे और साथ में 6वीं 7वीं तीसरी चौथी और पहली दूसरी का टाइम टेबल क्या है। तो साथियों, जैसे कि आदेश राज्य शिक्षा केंद्र से जारी हुआ है और प्रति में है कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश विषय में है वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2023 में कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 मूल्यांकन निर्देश। तो क्या निर्देश हैं, जैसे कि विषय अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार सीसीई अंतर्गत अकादमिक सत्र 22-23 में प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कक्षा 1 व 2 में एफएलएन निर्देशों के अनुसार अवधि आकलन एवं 3, 4, 6, 7 में वार्षिक मूल्यांकन हेतु विस्तृत निर्देश निम्नानुसार हैं। वार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि एवं अवधि समस्त शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में कक्षा 3, 4, 6, 7 में अध्ययनरत सभी बच्चों को वार्षिक मूल्यांकन 5 अप्रैल 2023 से आयोजित किए जाएंगे। तो साथियों, एक बड़ी खबर है, जहां तीसरी चौथी और 6वीं 7वीं की जो परीक्षा है पहली दूसरी की, ये 5 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएंगी और इसके बाद कक्षा 1-2 के मूल्यांकन का स्वरूप कक्षा 1-2 में अध्यापन की सतत प्रक्रिया के साथ हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषय में एफएलएन आधारित अवधि मूल्यांकन पूर्व निर्देशानुसार किया जाएगा। कक्षा 3, 4 और 6, 7 का मूल्यांकन का जो रहेगा, कक्षा 3, 4, 6, 7 में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 निर्धारित किया गया है। वहीं लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक विषय के लिए 60% अधिभार रहेगा। तो जो 8वीं और 5वीं में है वही वेटेज रहेगा, लिखित परीक्षा का 60% और प्रोजेक्ट का रहेगा 40%। तो आगे देखते हैं, लिखित मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र वर्कशीट कौशल आधारित 24 प्रश्न होंगे। स्थानीय वार्षिक परीक्षा शाला स्तर पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी संलग्न समय सारणी अनुसार आयोजित की जाएगी। तो साथियों, हम सारणी को भी देखेंगे, इसमें जो संलग्न सारणी है। और आगे दिया गया है, वर्कशीट का स्वरूप सह उत्तर पुस्तिका में होगा, अर्थात प्रश्न वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हेतु उचित स्थान दिया जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से जो 60 क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय 10 नंबर के, लघु उत्तरीय 30 नंबर और दीर्घ उत्तरीय 20 अंक, इसी प्रकार से टोटल 60 अंक का रहेगा। प्रश्न पत्र निर्माण का जो प्रारूप रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। चलिए आगे के नियम निर्देश देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40% अधिभार निर्धारित किया गया है। तो साथियों, हम इसमें समय सारणी आप देखेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले हम नियम देख रहे हैं। प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40% अधिभार निर्धारित है। विषय शिक्षक द्वारा बच्चों को शाला स्तर पर प्रत्येक विषय के 2 प्रोजेक्ट पूर्ण करने हेतु दिए जाए। प्रत्येक विषय में 2 प्रोजेक्ट कार्य संबंधी प्रश्न बच्चे घर पर अथवा शाला में शिक्षकों के सहयोग से हल पूर्ण करेंगे, निर्धारित समय सीमा में शाला में जमा करेंगे और प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन शाला स्तर पर ही शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। तो साथियों, जो प्रोजेक्ट है उसका कार्य बच्चे शाला स्तर पर ही तैयार कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। 2 प्रोजेक्ट तैयार करना है और 15। तो साथियों, आगे देखते हैं क्या निर्देश दिया गया है। जैसे कि दिया गया, प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे जाएं जिसमें बच्चे जानकारी अवलोकन के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल सकें, अपनी टिप्पणी लिख सकें। प्रोजेक्ट वर्क के से आशय यह नहीं है कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाए। प्रोजेक्ट हेतु ऐसे प्रश्न दिए जाएं जो पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र कर पूर्ण किए जा सके। प्रोजेक्ट कार्य हेतु समय सीमा शाला स्तर पर विषय शिक्षक कक्षा शिक्षक द्वारा 15 मार्च 2023 तक बच्चों को सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य हल पूर्ण करने संबंधी आवश्यक निर्देश से प्रदान किए जाएं। बच्चों द्वारा पूर्ण किए गए प्रोजेक्ट कार्य शाला में दिनांक 25 मार्च 2023 तक जमा कराए जाएं। तो साथियों, एक बड़ी खबर है कि 15 तारीख से ये प्रारंभ होंगे, 15 मार्च से, और 25 मार्च तक यह प्रोजेक्ट कार्य बच्चों से जमा कर लिए जाएंगे। शिक्षकों द्वारा प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन 31 मार्च 2023 तक कर लिया जाए। वहीं परीक्षा में दिव्यांग बच्चों को प्रदान किए जाने वाली सुविधाएं जो दी गई हैं वो दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं वर्कशीट का मूल्यांकन व परीक्षाफल अभिलेख करना किस प्रकार से रहेगा, तो प्रत्येक कक्षा एवं विषय की वर्कशीट की जांच प्रतिदिन लिखित मूल्यांकन के उपरांत शाला स्तर पर विषय शिक्षक कक्षा
शिक्षक द्वारा की जाएगी ताकि परीक्षा परिणाम कार्य में विलंब न हो। बच्चे द्वारा लिखित मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य दोनों के पृथक पृथक 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो साथियों, प्रोजेक्ट कार्य और सैद्धांतिक परीक्षा दोनों में मूल्यांकन जो होगा उसमें 33% पास मार्किंग लाना अनिवार्य है। वहीं शिक्षक द्वारा लिखित मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों का योग के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाएगा। तो जो ग्रेड दिया जाएगा वो लिखित परीक्षा और प्रोजेक्ट कार्य दोनों के आधार पर दिया जाएगा। तदुपरांत वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में बच्चों के अंक या ग्रेड अंकित किए जाएंगे। परीक्षा फल का निर्धारित कक्षोन्नति प्रगति पत्रक ग्रेड भरना शाला स्तर पर शिक्षकों द्वारा परीक्षा फल अभिलेख परिशिष्ट 4A 4बा व प्रगति पत्रक में संलग्न परिशिष्ट 3A व के निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी। वहीं विद्यार्थी के सह शैक्षणिक क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर मायबा ग्रेड क्वालिटी टीम अंकित की जाएगी, किंतु वार्षिक परिणाम तैयार करने में उनका अधिभार नहीं दिया जाएगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन विषयवार पूर्णांक 50 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। वार्षिक मूल्यांकन विषयवार 100% लिखित मूल्यांकन प्रोजेक्ट में प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएंगे। वही वार्षिक परिणाम ग्रेड विषयवार अर्धवार्षिक वार्षिक मूल्यांकन में प्राप्तांकों को जोड़कर प्रति विषय महायोग 150 के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के अधिभार वार्षिक परिणाम में ग्रेड अंकित किया जाएगा। तो साथियों, जो टोटल जो वेटेज रहेगा, क्योंकि 50% जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो और वार्षिक परीक्षा का जो 60 + 40 यानी 100, तो इस प्रकार से 100 और 50 अंक जो अर्धवार्षिक परीक्षा के हैं वो मिलाकर के टोटल 150 अंक का रहेगा। समय विषय के प्राप्तांकों का अधिभार वार्षिक परिणाम के ग्रेड अंकित किए जाएं और 28 अप्रैल 2023 तक परिणाम को घोषित कर समस्त बच्चों की प्रगति पत्रक का वितरण किया जाए। विशेष शिक्षण वार्षिक परिणाम ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कक्षोन्नति देकर के कठिनाई का निदान शैक्षणिक स्तर से सुधार हेतु विशेष शिक्षण किया जाएगा। शैक्षणिक स्तर से सुधार हेतु जून माह में विशेष कक्षाएं लगा करके विषयवार दक्षता पूर्ण की जाए। विशेष कक्षा हेतु एक कालखंड प्रतिदिन रखा जाएगा। वहीं तदुपरांत बच्चों की तैयारी कराई जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक वार्षिक मूल्यांकन संबंधी निर्देश के बारे में समस्त शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शालाओं को अवगत कराना सुनिश्चित करें। तो साथियों, ये थी एक बड़ी खबर। अब हम देखते हैं टाइम टेबल क्या है 6वीं और तीसरी, चौथी और साथ में 6वीं शाला। तो साथियों, अब हम देखते हैं वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 की कक्षा 3, 4, 6, 7 की समय सारणी क्या है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि हम तीसरी क्लास से देखते हैं। 15/3/2023 को बुधवार के दिन विषय शिक्षक द्वारा प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने संबंधी आवश्यक निर्देश प्रदाय करना ये रहेगा 15 तारीख से, यानी 15 से 25 तक जो प्रोजेक्ट का कार्य है वह संपादित कराना। उसके बाद 31 मार्च तक इसका मूल्यांकन करना है प्रोजेक्ट का लेकर के छात्रों से। वहीं आगे देखते हैं पेपर कब है जो लिखित परीक्षा, तो वो 5 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होगी। तीसरी क्लास की यहाँ पर बता रहे हैं तो हिंदी का पेपर रहेगा, 6 तारीख को पर्यावरण का रहेगा, 8 तारीख को अंग्रेजी का और गणित का रहेगा ये पेपर, 10 को और 11 को अतिरिक्त पेपर रहेगा। तो साथियों, ये थी। और उसी के बाद चौथी क्लास में पर्यावरण का पहला पेपर, हिंदी दूसरा, तीसरा पेपर गणित का और चौथा अंग्रेजी का पेपर रहेगा। अतिरिक्त विषय 11 तारीख यानी 10 तारीख में कंप्लीट हो जाएंगे तीसरी, चौथी। वहीं देखते हैं 6वीं क्लास का जो समय सारणी क्या दी गई, तो 15/3/2023 से विषय शिक्षक द्वारा प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने संबंधी आवश्यक निर्देश प्रदान करना है। वहीं गणित, संगीत, दृष्टिबाधित हेतु विज्ञान विषय, तो ये पेपर रहेगा जो 6वीं क्लास का पहला पेपर गणित का रहेगा, 7वीं का पहला पेपर विज्ञान 5 तारीख को। 6 तारीख को रहेगा जो अगला पेपर तृतीय भाषा संस्कृत का रहेगा और 7वीं क्लास में रहेगा हिंदी विषय का। 8 तारीख को जो अगला पेपर रहेगा सामाजिक विज्ञान 6वीं में और 7वीं क्लास में रहेगा हिंदी द्वितीय भाषा अंग्रेजी का रहेगा। वहीं 10 तारीख को विज्ञान का पेपर रहेगा 6वीं में और 10 तारीख को सामाजिक विज्ञान का 7वीं क्लास में रहेगा। 11 तारीख को हिंदी का पेपर रहेगा 6वीं में और 7वीं में जो पेपर रहेगा वह संस्कृत का पेपर रहेगा। अब 12 तारीख को द्वितीय भाषा, तो ये पेपर रहता नहीं, यानी 11 तारीख को 11 अप्रैल को संपूर्ण परीक्षा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम गणित, जो 12 तारीख को है वो गणित का पेपर रहेगा 7वीं क्लास का और द्वितीय भाषा
जो रहेगा वो अंग्रेजी है वो 6वीं क्लास का रहेगा। यानी 12 अप्रैल को पेपर कंप्लीट हो जाएंगे 6वीं 7वीं क्लास के, और 11 तारीख को कंप्लीट हो जाएंगे पेपर तीसरी चौथी के। तो ये एक समय सारणी है और इसे आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो साथियों 5वीं 8वीं की जो परीक्षा प्रारंभ होंगी वो है 23 मार्च से होंगी, और इससे पर हमने पहले भी वीडियो बनाया, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और यह परीक्षा 5वीं की 31 मार्च तक चलेंगी, वहीं 8वीं क्लास की परीक्षाएं 1 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। तो ये समय सारणी है साथियों। इसी के साथ मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।